हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेज में। तो कल आप लोगों का 12th का जो है फाइनल एग्जाम तो समाप्त हो गया होगा। तो जो इस साल 26 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 12th का, उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12th बोर्ड 2026 में मतलब एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, मार्क्स किस विषय का कितना रहेगा वो तो सबको पता है, सर आता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया वो सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी का देख लेते हैं। जो प्रैक्टिकल वाला आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो है बायोलॉजी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप लोगों का हो जाएगा। और उसके बाद 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको रिटर्न देना है, उसमें ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 70, बट आप लोगों को बनाना उसमें 35 रहेगा। 35 मार्क्स उसमें आप लोगों को बनाना रहेगा। और फिर सब्जेक्टिव भी वैसे रहेगा रहेगा जैसे में मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स वाला 20 रहेगा, आप लोगों को बनाना 10 रहेगा, तो इसका 20 नंबर हो जाएगा। और फिर आप लोगों का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, तो वो रहेगा 5 आप लोगों का, लेकिन बनाना उसमें से सिर्फ आप लोगों को 3 क्वेश्चन ही रहेगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा आप लोगों का। 20 × 15 = 35, 35 70 मार्क्स का टोटल आप लोगों को इति हो जाएगा क्वेश्चन। और फिर इधर आप लोगों का ये फिजिक्स में भी आप लोगों का उसी तरह 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 प्रैक्टिकल रहेगा, 70 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव। फिर केमिस्ट्री में उसी तरह रहेगा, 30 प्रैक्टिकल और 70 क्वेश्चन, जिसका आप लोगों का एग्जाम देना होगा। और फिर आ जाते हैं आप लोग इसके सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस होगा, उसमें सबसे पहला होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक ज्ञान। इसमें से जो है 4-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, और सब्जेक्टिव भी इसमें से पूछे जाते हैं 2-3 सब्जेक्टिव भी इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और फिर मानव जनन से भी बहुत, ये जो मतलब 35 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव देगा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर मान लीजिए इसको। मानव जनन और मानव स्वास्थ्य और जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत और वंशागति का आणविक आधार, ये सब जो 5 चैप्टर है आप लोग का स्टार्टिंग का, इसे आप लोग को कंफर्म ही याद कर लेना है। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा चैप्टर का कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग 12th का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छा नंबर आप लोग अपना गेन कर सकते हैं। ने इसके बाद 6 नंबर में होगा क्रमिक विकास, जिसे सिर्फ विकास भी कहते हैं, इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। 7वां चैप्टर हो जाएगा मानव रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग होगा, सॉरी यहाँ पे मानव स्वास्थ्य तथा रोग होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे से भी ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें रोग के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर होगा खाद्य उत्पादक में वृद्धि की कार्यनीति। नेक्स्ट 9 नंबर में होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होते हैं, उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। 10 नंबर में जीव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को पढ़ना है। और 11 नंबर में आप लोगों को पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इन दोनों चैप्टर को। और ये जो है जीव और समष्टि, इसे आप लोग इकोलॉजी से जानते हैं। इस ये 12, 13 और 14 जो है ये इकोलॉजी के चैप्टर में आता है। और 15 और पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिस्ट्री का जो फुल सभी सिलेबस होगा, जिसमें ठोस अवस्था और विलेन, ये सब। ठोस अवस्था जो है इसमें से मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो ऐड नहीं करता है, और ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर में से ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है विलियन, तो विलियन में से अच्छा खासा क्वेश्चन दे देता है। 10 नंबर का क्वेश्चन विलियन से ही आता ही है हर साल, इसमें नीट में भी पूछता है विलियन से। और नेक्स्ट है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और नेक्स्ट रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, पृष्ठीय रसायन हो गया। उसके बाद तत्व वेफ निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो देखिए इसमें कितना चैप्टर हो रहा है, एक चैप्टर हो गया ये, एक विलयन 2, और वैद्युत रसायन 3, रासायनिक बल गतिकी 4 हो जाएगा। और 5 नंबर में पृष्ठीय रसायन, 6 नंबर में तत्व वेफ निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और 7 नंबर में पी ब्लॉक के तत्व, 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व, 9 नंबर में उप संयोजिक यौगिक। और फिर इधर हेलो एल्केन्स, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब का एक मतलब चैप्टर इसी में लिखे हैं, अलग अलग नहीं किए हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सब इसी में है। फिर यूनिट में आ जाए, इसमें आप लोगों को 9 नंबर यूनिट में अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर 10 में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमाइन, फिर आ जाइए जैविक अणु, और फिर पॉलीमर।
ये इतना चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्लियर रह गया। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। फिजिक्स में आइए हम लोग क्या पढ़ना है, स्थिर विद्युत विभव या धारिता और विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, इसे एसी भी इंग्लिश में बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्टकट में एसी आप इसको बोल सकते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकीय एवं प्रकाशिकीय यंत्र, इसे ऑप्टिक्स बोलते हैं। और फिर तरंग प्रकाशीय, उसके बाद विकिरण एवं द्रव्य की दैव प्राकृतिक और परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक और संचार। ये हो गया आप लोगों का केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ये चैप्टर हो गया। और फिर आप लोगों का इधर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का ये इसी में है। और फिर ये हो गया आप लोगों का बायोलॉजी का। तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मानव जनन, उसके बाद जनन स्वास्थ्य। और फिर इधर हम लोग फिर इसको 3 4 5 को अभी अंत में इसको पढ़ते हैं। फिर 7 नंबर जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसको पढ़ेंगे। फिर इधर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे और इधर इकोलॉजी पढ़ लेंगे। फिर जो छूटा हुआ चैप्टर रहेगा उसे हम लोग देखेंगे। और ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे विलयन, क्योंकि जो जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे, तो उससे अच्छा खासा आप लोग को याद भी रहेगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था, उसके बाद वैद्युत रसायन, विलयन जो है इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और विलयन पढ़ाने से पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जो कि विलयन में उसका यूज होगा। और फिर रासायनिक बलगतिकी, फिर इधर नंबरिंग से पूरा पढ़ेंगे। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को भी हम लोग लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन नोमेनक्लेचर भी इसमें है। और फिर फिजिक्स का सिलेबस जो है इसमें हम लोग जो प्रत्यावर्ती धारा है और तरंग प्रकाशिकीय और नाभिकीय, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक और संचार, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो यही हुआ आपका सिलेबस का, मतलब चैप्टर कौन कौन सा है और क्या क्या आप लोगों को कब पढ़ना होगा। और हम लोग बेसिक से एडवांस चलेंगे और अच्छा खासा आप लोग को पढ़ाई का मतलब नॉलेज जो है ये हो जाएगा और कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो मतलब इस चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अच्छा कंटेंट पाना होगा तो, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं कल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।